गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7 स्टैंडर्ड से आज हमें हिंदसी अमल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस उसकी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मशकी सेट 2 देखना है। मैं आप सबका वेलकम करता हूं ऑल इन वन गाइड चैनल के अंदर। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने हमारी जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर 3 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए थे और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे। हमने 3 कताते खत खींचे थे और उनके उमूदी नासिब खींचे थे। इसी तरह से हमने उसी मश्क में जो सवाल नंबर 2 है उसके अंदर हमने 3 एंगल्स ड्रॉ किए थे और उनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे। वी हैव ड्रॉन द एंगल्स एज वेल एज देयर बाइसेक्टर्स। जाविये हमने बनाए हैं, इसी तरह से उनके नासिब बनाए हैं। तो ये आप लोगों को अगर फिर से देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए लिंक दे रहा हूं, आप वहां से फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज जो हमारे पास पॉइंट है वो है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स। मुसल्लस के तीनों जिलों की लंबाइयां दी हुई हों तो मुसल्लस बनाना। अब मुसल्लस बनाने के ताल्लुक से आगे की तमाम मशकें हैं आपके पास, मशक नंबर 2, 3 वगैरह वगैरह, और हर मर्तबा कुछ ना कुछ नई बात आपको सीखने को मिलेगी। तो ये पहला पॉइंट आपके पास है, उसमें आपको तीनों जिले दिए जाएंगे। ऑल 3 साइड्स विल बी गिवन एंड यू आर सपोज टू ड्रॉ दी ट्रायंगल। तो पेज नंबर 3 पर अगर देखेंगे तो आपको एक उन्होंने एग्जांपल ली है, उसकी पहले रफ फिगर बनाई है, फिर इसके बाद मेन फिगर बनाई है। यहाँ पर मैं उसको इसलिए बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि ऐसा सीधा ट्रायंगल बनेगा तो ही मार्क्स मिलेंगे। उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन करके ये बात करने की कोशिश की कि कभी एग्जाम्पल में आप लोग कोई स्टूडेंट अगर उल्टा ट्रायंगल बनाता है तो भी सही रहेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है या मेन बेसिक पॉइंट क्या है कि 6 सेंटीमीटर एक्स वाई है, सवाल में अगर 6 सेंटीमीटर एक्स वाई दिया है तो वो मैच होना चाहिए। ये एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी वही है। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि फिगर थोड़ी बहुत अलग बन सकती है, लेकिन उनकी लंबाइयां मैच करके एग्जामिनर चेक करता है और लंबाइयों की मदद से ही आपको मार्क्स मिलते हैं। और इसी तरह से आपको स्टेप के ऊपर मार्क्स मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं तो ड्रॉ करने के बाद ये आर्क्स जो है, ये कॉसेन जो है वो मिटा देते हैं, या कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्क नहीं किया हुआ रहता है, तो फिर मार्क्स नहीं मिल सकते आपको। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो कुछ स्टूडेंट्स करते हैं गलतियां, उस पर मैंने नज़र डाली है। चलिए एक एक करके हम लोग मशकी सेट नंबर 2 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में आपको मिलेगा ड्रॉ ट्राइंगल्स विद द मेजर्स गिवन बिलो, और उर्दू में देखने मिलेगा आपको झेल में दी हुई पैमाइशों की मदद से मुसल्लस बनाइए। यहाँ पर आपको 1, 2, 3 करके सवाल नंबर 1 में 3 मिसालें दी हुई हैं और तीनों मिसालों की मदद से आपको एक एक करके ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो पहला सवाल जो आपको देखने मिल रहा होगा ट्रायंगल एबीसी है, उसमें लेंथ ए बी 5.5 सेंटीमीटर है, लेंथ बी सी जो है 4.2 सेंटीमीटर है, लेंथ ए सी 3.5 सेंटीमीटर है। उर्दू में भी मुसल्लस ए बी सी है, वही लंबाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी, और सिर्फ आपको सेंटीमीटर की जगह पर ये उर्दू में सम लिखा हुआ मिलेगा, सीन मीम, जैसे हमने इससे पहले की वीडियो में भी बात की थी, इतना फ़र्क रहने वाला है। तो चलिए इस सवाल के लिए हम लोग हिंदसी अमल कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। यहाँ पहले सवाल में मुसल्लस एबीसी की बात चल रही है, ट्रायंगल एबीसी की बात चल रही है, और उसमें आपके पास 3 ज़िले 3 साइड्स गिवन हैं, और रफ फिगर में हम लोगों ने इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से एक रफ फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। एक समोसा तैयार करना है आपको और उसके अंदर ट्रायंगल का नाम देना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम लोग नाम देते हैं ए, बी एंड दिस एज सी। उसके बाद हमारे पास जो लेंथ्स हैं, जो लंबाइयाँ हैं, वो है 5.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमारे पास एक और लंबाई है, वो है 3.5, 3.5। उसके बाद हमको एक एक करके ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जो बेस हमारे पास है, जो सबसे बड़ा ज़िला है, ज़्यादा मुनासिब है कि हम उसको कायदा बना करके उसे हम सबसे पहले ड्रॉ करें और बाकी की दोनों लंबाइयाँ बाद में इस्तेमाल करें। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिक्स्ड रूल नहीं है। कोई स्टूडेंट चाहे तो 4.2 लेकर भी शुरू कर सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छी तस्वीर दिखने के लिए बड़ा ज़िला जो रहेगा उसे हम लोग नीचे लेकर के ड्रॉ करते हैं। कायदे के तौर पर लेते हैं, बेस के तौर पर लेते हैं, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। तो ये 0 पर निशान लगाया मैंने। 5.5, 5 का मतलब है 5 के बाद बारीक बारीक 5 लाइन तक लेना था मुझे, और इस तरह से ये मेरा 5.5 का ए बी तैयार हो जाता है। वी विल राइट द नेम as AB
एंड द लेंथ एज 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको सी को सर्च करना है, सी को ढूंढना है, और सी को ढूंढने के लिए एक ही तरफ से हमारे पास जो फासला है वो है 3.5। हमको कहाँ पर बैठना है, तो ए पर बैठना है। तो इस तरह से ए पर भी बैठेंगे और एक आर्क लगा के रख देंगे, एक कॉस हम लोग लगा करके रख देंगे। फिर उसके बाद जो बी की तरफ से हमारे पास फासला है वो है 4.2। इस मर्तबा हम लोग बी पर बैठने वाले हैं और आर्क लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, नुक्ते तकाते आ जाएगा, उसका नाम रहेगा सी, और हम दोनों तरफ से उसको ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा समोसा तैयार है। हमारा ट्रायंगल ABC, मुसल्लस ABC तैयार हो जाता है। यहाँ से ए से सी को ढूंढते टाइम पर हमने 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया था। इसी तरह से हमने यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया था, और इस तरह से ये आसानी से आपका पहला सवाल मुकम्मल हो जाता है। दूसरे सवाल में ट्रायंगल STU की बात चल रही है और हमारे पास जो लंबाइयाँ हैं वो है 7 सम, 4 सम, 5 सम। तो हमने एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है ट्रायंगल के लिए और उसकी लेंथ्स लिख दी हैं 7, 4 एंड 5 सेंटीमीटर्स। देन वी आर सपोज टू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट of length 7 centimeter. So this is the line segment of 7 centimeter and the name is ST. तो ये आपका ST रहेगा, और इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर इसकी लेंथ लिखना है, दैट इज़ नथिंग बट 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास S की साइड से 5 सेंटीमीटर पे आपको U को सर्च करना है, U को ढूंढना है। तो आप लोग इस तरह से लेंगे, इस तरह से S पर बैठेंगे और आप लोग ये ब्रैकेट लगा देंगे। फिर उसके बाद सेकंड जो डिस्टेंस आपके पास है वो है 4 सेंटीमीटर का। आप लोगों को ये टी के ऊपर बैठना है और टी पर से दूसरा निशान लगाना है। इंतहाई आसान सवालात होते हैं, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, उसका नाम देंगे आप लोग यू, और इस तरह से आप लोग ज्वाइन कर देते हैं तो आप लोगों को ये आपका समोसा तैयार दिखाई देगा। इस तरह से आप लोग ये ट्रायंगल, ये मुसल्लस तैयार कर लेंगे। दोनों साइड जो आप लोगों की लेंथ थी, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपने लिया था, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपने लिया था, वो आप लोगों को लिख लेना है। कई मरतबा बच्चे ये नहीं लिखते हैं जिसकी वजह से उनका मार्क्स कटता है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ट्रायंगल PQR एंड वी आर हैविंग द लेंथ एज 6 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर एंड PR एज 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है और उसका नाम लिख रहे हैं PQR। मैं ज़्यादातर नाम जो है वो यहाँ से लिखने की शुरुआत कर रहा हूँ, आप कहीं और से भी शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा कोई ख़ास मसले की बात नहीं है। यहाँ पे आपका आएगा 6 सम, यहाँ पर आएगा 3.8 सम, और यहाँ पर है आपका 4.5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं PQ 6 है, फिर उसके बाद QR यहाँ पर आपका 3.8 है, फिर उसके बाद PR 4.5 है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करने जा रहे हैं जो आपके पास है PQ 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका PQ आपने ड्रॉ करने की कोशिश की है। यहाँ पे आपको 0 से लेना है और 6 सेंटीमीटर तक जाना है। नाम रहेगा PQ और लेंथ रहेंगी 6 सेंटीमीटर, 6 सम। उसके बाद आप लोगों को 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस एडजस्ट करना है। P पर बैठेंगे और ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट लग जाता है। फिर इसके बाद 3.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस एडजस्ट कर लेंगे आप लोग इस तरह से, और Q पर बैठना है और इस तरह से आप लोगों का ये दूसरा निशान लग जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है, उसका नाम देंगे हम लोग R, और ज्वाइन करके हम अपना ट्रायंगल रेडी कर लेते हैं। समोसा तैयार हो जाता है। यहाँ पर हमने 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यूज़ किया था और यहाँ पर हमने 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सम का फासला इस्तेमाल किया था। तो इस तरह से हमने पहले सवाल के लिए ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसकी रफ फिगर भी आपको देखने मिल रही होगी। इसी तरह से हमने उसी में जो दूसरा सवाल था उसके लिए भी हमने रफ फिगर और मेन फिगर ड्रॉ की। फिर उसके बाद हमने तीसरे सवाल के लिए भी रफ फिगर और मेन फिगर की बात की। आगे जो हमारा सवाल नंबर 2 है उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूँ जो छठी में आप लोग पढ़ कर आए हैं। छठी में आप लोग ये 3 तरह के मुसल्लस पढ़ते थे जिसे आप लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में देखते थे। आपको तीनों ट्रायंगल्स में एक स्पेशलिटी देखने मिलेगी। ये जो लेफ्ट साइड में पहला ट्रायंगल है उसके अंदर आपको देखने मिलेगा कि तीनों जो अजला हैं, ऑल 3 साइड्स हैं वो डिफरेंट हैं। ये
कुछ और लंबाई का रहेगा, ये कुछ और लंबाई का रहेगा, ये कुछ और लंबाई का रहेगा। ऐसे ट्रायंगल को जो अभी तक हमने तीनों मिसालें देखी है उनके जैसे ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल मुख्तलिफुल अजला मुसल्लस। इसी तरह से जो यहाँ पर ट्रायंगल दरमियान में बनाया हुआ है, मुसल्लस जो मैंने बीच में बनाने की कोशिश की है, उसमें आपको देखने मिलेंगे कि दो अजला मुतमासिल हैं, दो जाविये मुतमासिल हैं। ऐसे ट्रायंगल को, ऐसे मुसल्लस को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल मुसाविउस साकैन मुसल्लस। जबकि जो तीसरा ट्रायंगल आप देख पा रहे होंगे जिसके अंदर तीनों डंडियां, तीनों साइड्स, तीनों अजला मुतमासिल हैं, तीनों जाविये भी मुतमासिल हैं, तीनों जाविये भी कॉन्ग्रेंट है, ऑल थ्री साइड्स एज वेल एज ऑल थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सच ट्रायंगल इज नोन टू बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, उर्दू में कहलाता है मुतसाविउल अजला मुसल्लस। तो जो हमने पहला सवाल देखा है उसमें तीनों मिसालें स्केलिन वाली मुख्तलिफुल अजला वाली थी। अब जो सवाल नंबर 2 में आने वाला है वो मुतसाविउस साकैन आएगा, सवाल नंबर 3 में आएगा वो इक्विलेटरल आएगा, और चौथे सवाल में हम देखेंगे तो तीनों में आप लोगों को एक एक सवाल ड्रॉ करना रहेगा। तो सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with base 5 cm and other sides 3.5 cm each। कायदा 5 सम और बाकी मंदा हर जिला 3.5 सम हो तो मुतसाविउस साकैन मुसल्लस खींचिए। अब यहाँ पर भी हम लोगों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते आना चाहिए। सवाल नंबर 2 में हमें एक मुतसाविउस साकैन मुसल्लस तैयार करना है और उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें वो कह रहे हैं कायदा 5 सम, यानी बेस जो आपका है वो आने वाला है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने ये जो कायदा है, जो बेस है, उसको 5 सेंटीमीटर ले लिया है। और आगे उन्होंने कहा है कि बाकी जो 2 ज़िले हैं, बाकी जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं, उनकी जो लेंथ आपको लेना है वो है 3.5 सेंटीमीटर। मुतसाविउस साकिन मुसल्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को बोला जाता है जिसके अंदर 2 साइड्स कॉन्ग्रेंट रहती है। जैसे हमने अभी 2 मिनट पहले भी बात की, तो ये 2 साइड्स हैं वो कॉन्ग्रेंट साइड्स रहेंगी, मुतमासिल इजला रहेंगे, और एक जो तीसरी बचेंगी जिसको हम लोग जनरली कायदा कहते हैं या बेस कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपके लिए कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, बल्कि मेरे हिसाब से तो और आसान हो जाता है यहाँ पर मामला, क्योंकि आपको 5 सम का फासला लेना है। तो ये 5 सम का फासला आपका तैयार हो गया। और आप ध्यान देंगे तो आपको दोनों तरफ सिमिलर डिस्टेंस लेना है, इक्वल डिस्टेंस लेना है। तो ये 5 सेंटीमीटर रहेगा। एक और बात मैं बता दूं आप लोगों को कि आपको ट्रायंगल का नाम नहीं है तो आप लोग नाम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल XYZ। कोई स्टूडेंट कुछ और नाम भी दे सकता है, उसकी पसंद का नाम यहाँ पर आप दे सकते हो, कोई ऐसा खास मामला नहीं है क्योंकि सवाल में नाम का जिक्र नहीं है। अब हमको दोनों तरफ से 3.5 लेना है, 3.5 का डिस्टेंस एडजस्ट करना है। एक मरतबा लेफ्ट से निशान लगा देता हूँ, दूसरी मरतबा राइट से निशान लगा देता हूँ, और मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल मुतसाविउस साकैन मुसल्लस जिसमें 2 इजला मुतमासिल होते हैं वो तैयार हो जाता है। यहाँ पर लेफ्ट से भी 3.5 सम का हमने फासला लिया और यहाँ राइट से भी हमने 3.5 सम 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। इसका नाम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का Z। यहाँ पर मुझको लिखना है 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी मुझे लिखना है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये इनसे पहले जो सवाल थे उनके मुकाबले में आसान हो गया क्योंकि एक ही फासला था दोनों तरफ, हमने इसको जस्ट कट करने में इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से हमने ये मुतसाविउस साकैन मुसल्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसके अंदर कायदा या बेस आपका 5 सेंटीमीटर लिया था आपने और दोनों साइड्स 3.5 सेंटीमीटर ईच, और इसमें भी कहा है कि बाकी मानदा हर जिला 3.5 सम। जब ये 5 सम का हो गया तो बाकी के ये दोनों भी 3.5 के आपको लेने थे। उसके बाद तीसरे सवाल की तरफ देखते हैं आप लोग, तो उसमें आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा और उसमें एक ही साइड देंगे वो 6.5 सेंटीमीटर। मुतसाविउल अजला मुसल्लस की बात करेंगे और सिर्फ एक जिला देंगे। एक जिला जब दे दिया, मुतसाविउल अजला मुसल्लस कह दिया, 6.5 सेंटीमीटर बात कही जा रही है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, सो ऑल 3 साइड्स विल बी कॉन्ग्रेंट। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। सवाल नंबर 3 की हम बात करते हैं तो उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल मुतसाविउल इजला मुसल्लस की बात चल रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मुतसाविउल इजला मुसल्लस ऐसा स्पेशल ट्रायंगल होगा जिसके ऑल साइड्स कॉन्ग्रेंट आएंगे, तीनों भी इजला मुतमासिल आने वाले हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि उसके ज़िले की लंबाई कितनी रहेगी, 6.5 सम, 6.5 सेंटीमीटर एक साइड की लेंथ दी गई है। और आपको समझते आना चाहिए कि 6.5 का ही तीनों ज़िले रहेंगे, तीनों साइड्स रहेंगी, क्योंकि ये आपका
इक्विलैटरल ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल PQR। अब आपको सबसे पहले PQ ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आपका आ जाता है 6.5 का PQ, तो ये आपने इस तरह से PQ ड्रॉ कर लिया है 6.5 सेंटीमीटर का। उसका नाम और उसकी लंबाई लिख देना है आप लोगों को। उसके बाद आप चाहें तो डिस्टेंस 6.5 का विद द हेल्प ऑफ रूलर या स्केल से ले सकते हो या फिर पट्टी से ले सकते हो, या दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर PQ की हेल्प लेकर भी ले सकते हो। एक मरतबा आपको P पर बैठना है, दूसरी मरतबा आपको Q पर बैठना है और आपका मुत्साविउल इज़्ला मुसल्लस PQR तैयार हो जाता है। तो आपने देखा कि मुत्साविउल साकेन और मुत्साविउल इज़्ला ये सवाल नंबर 1 में जो 3 मिसालें दी हुई थी उनके मुकाबले में और आसान है। सिर्फ समझने की बात यह है कि जब वो कहेंगे मुत्साविउल इज़्ला तो तीनों की लंबाइयाँ मसावी आने वाली है। जब वो कहेंगे मुत्साविउल साकेन तो 2 लंबाइयाँ बराबर आएंगी और तीसरी लंबाई अलग आएगी। इस तरह से आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल मुत्साविउल इज़्ला मुसल्लस ड्रॉ किया और ऑल 3 साइड्स जो आपके थे वो 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर ये आप लोगों को मिलेंगे। चौथे सवाल में जैसे हमने बात की थी कि वो कह रहे हैं चूज द लेंथ्स ऑफ साइड्स योरसेल्फ एंड ड्रॉ वन इक्विलैटरल, वन आइसोसेलेस एंड वन स्केलीन ट्रायंगल। उर्दू में देखने मिलेगा आपको कि आप खुद अपने तौर पर जिलों की लंबाइयां लीजिए। एक मुत्साविउल इज़्ला मुसल्लस, एक मुत्सावी साक़ैन मुसल्लस और एक मुख्तलिफुल इज़्ला मुसल्लस बनाइए। तो यहाँ पर आपको काम करना है, मैं सिर्फ आपको एक स्टार्टिंग करके दे रहा हूँ, हिंट बना करके दे रहा हूँ। आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना रहेगा, एक मुत्साविउल इज़्ला मुसल्लस ड्रॉ करना रहेगा, जैसा आपने सवाल नंबर 3 में ड्रॉ किया उसकी हेल्प लेकर के आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से आपको एक मुत्सावी साक़ैन मुसल्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना रहेगा, जैसे आपने सवाल नंबर 2 में ड्रॉ किया उसकी हेल्प लेकर के आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको 2 अज़ला जो है वो मुतमासिल लेने रहेंगे, 2 साइड्स आपको कॉन्ग्रेंट लेने रहेंगे। इसी तरह से जो सवाल नंबर 1 में आपने एग्जाम्पल्स ड्रॉ किए हैं उसकी मदद से आप लोग मुख्तलिफुल इज़्ला मुसल्लस स्केलीन ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 की तीनों मिसालें जो थी वो इसी के जैसी थी, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं कुछ ओमिटेड पोर्शन की, कुछ रिड्यूस्ड पोर्शन की, या जो हिस्सा हज़फ किया गया है 2020-21 2020-2021 के लिए जो सिलेबस कम होगा उसमें से हमारा जो ये चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस हिंदसी अमल, उसके ताल्लुक से आप देखेंगे तो आपको 4 पॉइंट की उन्होंने बात की है। नंबर 1 आपको देखने मिलेगा जो आपको पेज नंबर 2 पर है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, इस तरह से समथिंग मोर के नाम से या फिर अजाफी मालूमात के लिए एक बॉक्स दिया गया है और वो आपको कहाँ पर देखने मिलेगा तो पेज नंबर 2 पर, जहाँ पे आपकी मश्क शुरू हो रही है उसके ऊपर। तो ये हिस्सा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मश्क पढ़नी है, मश्क को ड्रॉ भी करना है, सिर्फ उसके ऊपर का जो ये टेबल है या बॉक्स है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है वो है पेज नंबर 5 के ऊपर। पेज नंबर 5 पर आपको आइए गौर करें यूज योर ब्रेन पावर, इसके नाम से एक बॉक्स दिया गया है, वो भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रहेगा, एग्जाम में इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपका है पेज नंबर 7 पर, जिसमें आपको देखने मिलेगा फिर से अजाफी मालूमात के लिए अमली काम, एन एक्टिविटी फॉर लर्निंग समथिंग मोर, ये पेज नंबर 7 पर है। तो ये लास्ट ईयर तक आपको पढ़ना था, अब इस साल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2021 के अंदर 2020-2021 में इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में सवाल देखने नहीं मिलेगा। और आखिरी बात जो इस सबक की ड्रॉप की है उन्होंने, ओमिट की है उन्होंने, हज़फ किया है उन्होंने, वो है पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर आपको आईसीटी टूल्स और लिंक्स की बात रहेंगी, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की बात है, तो वो भी आपको एग्जाम में नहीं रहेगा, एक्टिविटी वगैरह में नहीं रहेगा, आपको उसका भी ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप तमाम का शुक्रिया और मैं चैनल की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आने वाले वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स से भी शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स तक बातें पहुंचेंगी तो स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा, हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। शुक्रिया, गुड बाय।